देयर इज अ रीजन एक्चुअली कि मैं ये वीडियो गंगा किनारे शूट कर रहा हूँ। रीजन है, पहले आप ये वाला वीडियो देखो। मेरे पिताजी अभी गए, मैं उनको उसी गाड़ी में रखकर गंगा तक ले गया जिस गाड़ी में मैंने उनको कई बार घुमाया था। देखा? अभी ये देखो। और हमारी इस धार्मिकता में और हमारी इस सार्वजनिक जगहों के गंदे होने में कोई गहरा नाता है। इसीलिए आप पाओगे कि हमारे पूजा स्थल, हमारे देवालय सबसे गंदे रहते हैं। मैं जाकर के अपने मोक्ष, अपने उद्धार के लिए गंगा में डुबकी मार रहा हूँ और गंगा को गंदा कर रहा हूँ। ये काम हम ही लोगों ने करके दिखाया है। मुझे मेरा मोक्ष मिल जाए तो मिल जाए, उसके लिए मैं गंगा को माँ कहता हूँ। माँ मैली हो तो होती रहे। दुनिया में किसी देश में इतनी गंदी नदियां आपको नहीं मिलेंगी। कहने में और एक्शन में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है वो? ठीक है, आई नो यार। जब आचार्य प्रशांत वो वीडियो बना रहे थे तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखें भर आई थी। एंड ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो यार, मेरा भी कोई मकसद नहीं था कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो काफ़ी मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि यार चलो याद कर रहे हैं किसी एक, ये पर्सनल लॉस है यार, और उस पर मेरा कमेंट करने का कोई मतलब भी नहीं था। बट क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और ये बात मैंने उनकी कम्युनिटी में भी कही है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सही गलत की कोई बात नहीं है, मैं उन पे आरोप वगैरह भी नहीं लगा रहा हूँ। कि बस एक सवाल है नॉर्मल, जैसे बच्चों का सवाल होता है वैसा ही सवाल है। जो 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 सेंसिटिविटी नहीं देखता है ना, गलती कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, देख लेना यार। ठीक है, गाली देना हो दे देना, नहीं देना हो मत देना, बट सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं। सो एक साइड आप कह रहे हैं कि गंगा माँ को सही रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, जैसे पीछे बह रही है आप देख सकते हैं, ये भी साफ नहीं है, इसकी बात करेंगे आगे। बट एक साइड आप कह रहे हैं कि आप लेके गए अपने पिताश्री की डेड बॉडी को गंगा किनारे। फिर ये सवाल आता है जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनके, क्योंकि वो इन सब सुपरस्टिशन को मानने पे यकीन करते नहीं है कि गंगा किनारे जिसकी लाश जलेगी या फिर गंगा में जिसकी अस्थियां बहाई जाएंगी उसको मोक्ष होगा। ठीक है, इनफैक्ट वो कबीर की भी बात करते हैं। कबीर का भी कुछ ऐसा ही कहना था, गंगा के किनारे अगर लाश जलाने से मोक्ष मिल जाता है तो मेरी लाश मत ही जलाना। ठीक, और हुआ भी वैसे ही। बट उनको ये फॉलो करता देख मन में क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ऐसा है, या फिर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मान रहे हो कि हाँ यार, गंगा किनारे लाशें जलाने से या उन पर अस्थियां बहाने से मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, ये बात कहाँ तक सच है मुझे ये जानना है, क्योंकि क्या यमुना में बहा देंगे तो कुछ अलग सा हो जाएगा? क्या वो अस्थियां जानती हैं कि कौन सा पानी गंगा का है, कौन सा पानी यमुना का है? ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही यार। ठीक है, ऑलरेडी आप इतनी बातें करते हैं कि नदी को बचाना चाहिए, है ना। GD अग्रवाल का उन्होंने नाम लिया, जो कि गंगा बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी उन्होंने, और गवर्नमेंट ने उनकी सुनी भी नहीं। ठीक है, एक तरफ इतना आंदोलन और इतनी बातें कि नदी को बचाना चाहिए, और दूसरी तरफ फिर ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो सवाल उठता है। यार जो भी हो यार, अगर आप आचार्य प्रशांत के कुछ और फॉलोवर्स हैं तो आप प्लीज़ इस बात को आप ही बताइए कि आप ही, या फिर आप ही जवाब दे दीजिए। मतलब ऐसा कुछ है, ये नहीं है कि आचार्य प्रशांत को ही जवाब देना है, बट ये है कि अगर वो जवाब देंगे तो मुझे पता है कि वो उनकी साइड से जो जवाब आएगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, अब रही बात गंगा की, तो जलाना ही क्यों है यार? हाँ, क्या क्या गंगा माँ पे अस्थियां बहाने से सच में मोक्ष मिल जाता है, या फिर ये सिंबोलिज्म भर है? जहाँ तक मैंने आचार्य प्रशांत से सीखा है वो यही है कि जो रिवर गंगा है, इट इज़ अ बेसिकली सिंबल फॉर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो ओरिजिन का सोर्स है। ठीक है, हर एक चीज़ का ओरिजिन का वो सोर्स है, और एक सिंबल की तरह मिथोलॉजी में हम लोग ट्रीट करते थे कि हाँ, गंगा के किनारे अगर हमने जला दिया और अस्थियां बहा दी तो मिथोलॉजी और या फिर एक सिंबोलिज्म के तौर पर, रिचुअल के तौर पर हम करते थे कि एक सिंबल था कि हाँ, अब इसका आइडेंटिटी आई बेसिकली डिसॉल्व हो गया है सोर्स में, है ना, जो अस्थियां बह गई हैं गंगा में। बेसिकली मतलब तो यही हुआ है। बट अब क्या हमें ज़रूरी है कि वो हमें करते आना चाहिए? इतने सालों की जो परंपरा है ना। कोई भी रिचुअल देखिए, जब तक उसके पीछे का प्रीटेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, तब तक वो सही है। लेकिन जैसे ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका सिंबोलिज्म बदल जाता है, पता ही नहीं रहता।
अब बस करने के लिए अगर करे जा रहे हैं तो फिर वो सुपरस्टिशन बन जाता है, जो मुझे भी लग रहा है कि हुआ है। आई थिंक हमें ये चीज़ें अब चेंज करनी चाहिए कि है ना, लाशें बहाओ। और ये गंगा गंदी हो कहाँ से रही है? मतलब अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, तो यहाँ पे तो काफ़ी साफ़ सुथरी गंगा है। अगर हम रुद्रप्रयाग देवप्रयाग तक जाएंगे तो काफ़ी साफ़ सुथरी गंगा बह रही है वहाँ से। फिर पता नहीं उत्तर प्रदेश से जाते जाते क्या हो जाता है कि वो एकदम गंदी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी यार, कि रिचुअल्स के नाम पे जो भी हो रहा है क्या वो सही है? कब तक चलाएंगे हम इसको, है ना? यार देखो, अगर आपको पता है तो आप बता दो, या तो शेयर कर दो, आचार्य प्रशांत तक पहुंचा दो ये वीडियो, ताकि वो अपने किसी वीडियो में इसका जवाब दे दे। क्योंकि बस ये एक नादान बालक का सवाल है यार। छोटा बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता सही गलत क्या है, वो बस पूछ लेता है। वैसे ही मैंने भी पूछ लिया है, ठीक है। गाली देना हो दे दो। एक साइड आप एग्जाम्पल देते हैं कि थेम्स नदी नदी कितनी साफ सुथरी है। ये हमारे इंडिया में ही क्यों होता है यार, कि जिसको माँ बना देते हैं, देवी बना देते हैं, है ना, उसके साथ ही इतना बुरा अत्याचार करते हैं। माँ गंगा को माँ मान लिया, एकदम स्वर्ग से आई हुई कोई तारणहारी मान लिया हमने, है ना। हमारी कल्याण के लिए ये नदी बह रही है, उसका क्या हाल कर दिया हमने। इतनी पॉल्यूटेड गंगा हो चुकी है। लड़कियों को, माताओं बहनों को हम लोग देवी मानते हैं, है ना, कि देवी माँ की रूप है। क्या कर दिया उनके साथ? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेप केसेस है इंडिया में। ये सब मानना बंद करो यार पहले तो, है ना। ये माँ है, ये देवी है, ये वो है, भगवान है। अपने अपने से ऊपर ही उठा दो, स्पेशल बना दो, और फिर उसके बीच में फैंटेसी ला दो, है ना। फैंटेसी आती ही वही है जहाँ पे आप पहुंच नहीं सकते। कुछ अपने से ऊपर है ना, भगवान है, कुछ कुछ इमेजिनेशन में है। मुझे लगता है ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए यार, ठीक है। रिचुअल्स के नाम पे आप गंगा को मैले किए जा रहे हो, सही नहीं है। देख लो कुछ ऑल्टरनेटिव, बाकी भी नदियां हैं, है ना, ट्राई कर लो, क्या पता वहां से भी मोक्ष चले आए। क्या पता यमुना नदी वेट ही कर रही हो कि यार सब लोग मेरी बहन गंगा पे ही सारी अस्थियां बहा देते हैं। हमारे ऊपर भी तो कृष्ण नाचे थे, यमुना किनारे ही तो वो खेले थे। हम पे अस्थियां बहाओगे तो क्या पता क्षीर सागर पहुंच जाओ, वैकुंठ पहुंच जाओ यार। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी नदियों को गंदा कर दो यार, कुछ ऑल्टरनेटिव निकालो ना। जरूरी है नदी में बहा देना? आपको पता है लंदन में जो थेम्स रिवर बहती है, उसको छूने तक की इजाजत नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट शहरों में, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं? छुओ ही मत यार। पता नहीं क्या है हम लोगों के अंदर की, कोई चीज सुंदर दिखती है तो उसको नोच खाते हैं। आंखों से देखते हैं, देख लो यार, बस खत्म करो, आगे बढ़ो ना। किसी सुंदर फूल को देखते हो, देख लो, ब्यूटी उसी में है। तोड़ के तुम मार देते हो उस फूल को। ये कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म खा गई दुनिया को। देखो क्लाइमेट चेंज का क्या हो रहा है। ये बारिश हो रही है, अभी मैं बारिश में बैठा हूँ, महीना जनवरी का है। ये सब सही संकेत है नहीं। वी नीड टू इम्प्रूव वेरी बैडली। बाय।